हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके टाइप, यानी कि उनके टाइप जो करेंगे हम उनके क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। ओके, ये जो चीज़ आज हम कराएंगे इस वीडियो में, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कराएंगे। सारे के सारे जितने क्वेश्चन होंगे उतने सब अलग अलग टाइप होंगे, यानी कि आपको हर क्वेश्चन देखना है, हर टाइप को समझना है, हर टाइप के थ्रू ही आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। जैसे कि मान के चलो, जैसे इसी क्वेश्चन है ये, इसके जैसे कि आपके 3 टाइप आ गए, तो 3 टाइप तो मैं कराऊंगा एक बार, और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो आपको खुद करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में डालना है। ओके हमें इस तरह से क्वेश्चन करेंगे आज। और ये जो क्वेश्चन आज करेंगे ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट हर चीज़ के लिए। ये वाले क्वेश्चन आपके अभी के लिए नहीं, जबकि 10th क्लास में आ जाओगे या फिर आप आगे चल के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, एसएससी सीजीएल हो गई, आईएएस हो गया, कुछ भी समथिंग, उनमें भी ये क्वेश्चन काम किए हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हर क्वेश्चंस का हर टाइप आपको आना चाहिए। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन दे रखा है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 12 एंड 15। हमें क्या निकालना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जो कि 10 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से भी डिवाइड हो जाए, वो छोटे से छोटा नंबर निकालना है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपकी इम्पोर्टेंस क्या दे रखा है, सिर्फ इस चीज़ को, स्मॉलेस्ट नंबर को। और स्मॉलेस्ट की जगह अगर आपके पास लीस्ट आ जाए तो भी एक ही चीज़ है, यानी कि कोई भी एक शब्द आ सकता है आपके पास, स्मॉलेस्ट आ जाए क्वेश्चन के अंदर या लीस्ट आ जाए, करना वो ही चीज़ है। यानी कि जब भी आपके पास स्मॉलेस्ट या लीस्ट दिखेगा ना आपको, और आपसे पूछे एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, तो क्या करना है, इन तीनों का आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकाल देंगे। तो इनका एलसीएम निकालो, 10 का, 12 का एंड 15 का आप एलसीएम निकालो। याद रखना है, स्मॉलेस्ट आ जाए या लीस्ट शब्द जब भी आ जाए तो आपको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। देखो फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम है, अगर मैं डिवीज़न मेथड अप्लाई करता हूँ तो मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो सीधा डायरेक्ट करेंगे हम, 10, 12 और 15 किस पे जाएगा, देखो 3 पे 12 भी जाएगा, 15 जाएगा, तो 3 पे ले लेते हैं हम। 10 एज इट इज, यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे 5। अब आप देखते हो तो 2 पे चला जाएगा, देखो ये दोनों नंबर, तो 2 पे ले लो। 2 पे यहाँ पे 5, 2 और 5। अब किस पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है। 1, 2 और 1, जो बच गए उनको क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे और ऐसे। यानी कि एलसीएम निकालोगे तो क्या करोगे आप, ये पूरी डिजिट 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, उसके बाद ये डिजिट मल्टीप्लाई 2। यानी कि अगर इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 मल्टीप्लाई टू 60, यानी कि जो आपका आंसर क्या आएगा, 60 आ जाएगा। यानी कि 60 वो छोटा नंबर है जो 10 से भी डिवाइड हो सकता है, 12 से भी हो सकता है और 15 से भी डिवाइड हो सकता है। बात क्वेश्चन को समझना, जब भी अगर आपके क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट या लीस्ट शब्द मिल जाता है आपको, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एलसीएम सोल्व करना है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। ओके, क्या करना है, हमें एलसीएम सोल्व करना है। यानी कि इसके जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो सारे क्वेश्चन आप नोट कर लो। मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है ये हमारी, और इस टाइप से क्वेश्चन हमारा आता ही आता है, 100% क्वेश्चन आता है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
फाइंड द लीस्ट नंबर, कौन सा नंबर आ गया यहाँ पे, लीस्ट आ गया। लीस्ट आ जाए या स्मॉलेस्ट आ जाए तो हमें क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। आप विच वैन डिवाइडेड बाय 27, 35, 45 एंड 49, इन चार का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो डायरेक्ट करोगे आप क्या, 27, 35, 45 और 49, इनका क्या निकाल दो आप, एलसीएम निकाल दो। यानी कि अभी तक हमने क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक पढ़ा है 49 तक, उसके आगे हमने अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, तो उसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले यहाँ तक हमने पढ़ा है और हमें क्या कह रहा है, लीस्ट नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है, लीस्ट नंबर कह रहा है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में लिख दिया था मैंने, लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर जब भी आता है तो आप क्या निकाल दोगे, उसका एलसीएम निकाल दोगे। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ लीस्ट नंबर दे रखा है, तो आप एलसीएम निकालो। तो देखो हम देखते हैं 5 है तो 5 पे तो चला जाएगा, सबसे पहले हम 3 पे ले लेते हैं, 3 पे चला जाएगा, 3 पे देखते हैं हम, तो यहाँ तो आ गया 9, ये नहीं जा रहा, तो ये डायरेक्ट ले लो 35, 45 को चेक करोगे 9 बिल्कुल जाएगा, यानी कि 115 पर, और इसको चेक करोगे तो नहीं जाएगा, यानी कि 49 का 49। अब देखते हैं 9 और 15 दोबारा 3 पे जा रहा है, तो हम दोबारा से 3 ही लेंगे, तो 3, 35 का 35, 15 का 5 और 49, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं अब किस चीज़ पे जा रहा है, तो देखो 5 पे जा रहा है हमारा, क्योंकि कम से कम हमें हमारे 2 तो जाने चाहिए, सिंगल को लेके नहीं बैठेंगे, कम से कम 2 जाने चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो 5 से करोगे 3 नहीं जाता, डायरेक्ट लिख दो, इसका आएगा 7, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 49। उसके बाद देखो अब 7 की टेबल पे चल जाए, तो 7 में 3 का 3, 7, 1, 1 और यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया। अब हम देखते हैं 3 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहीं पे हम इसको स्टॉप करेंगे। और एलसीएम लिखो आप, एलसीएम क्या बनाओगे, इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इस चीज़ का आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखते हैं इसका मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो 45 यहाँ आ गया, तो 45 आप रुक जाओ, तो एक बार लिख लो सीधा डायरेक्ट 45। हम इसलिए करते हैं छोटा छोटा ताकि हम डायरेक्ट कर सकें। अब आप देखो 45 7 जा, कितना बड़ा डिवाइड बनेगा, नहीं 45 पर टुकड़े कर लो आप, 7 7 जा 49 और 49 मल्टीप्लाई 3, तो 49 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 27 और 12 और 2 147, ठीक है। यानी कि 147 और 45 को क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ करके देख लेते हैं हम, 147 मल्टीप्लाई में 45, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 7 जा 35, 3 5 4 जा 20 और 2 7, 4 5 जा 4 7 जा 28, तो 2 कैरी 16 और 2 8, 1 कैरी 5, तो यहाँ पे बचा आपका 5, 3 और 8 11, 1 कैरी 16 का 6, 1 और 6, यानी कि क्या आ गया आपके पास, जो आंसर आया वो क्या आ गया, 6615, ठीक है। अब मैं इस जो हमने कैलकुलेशन कर रखी है ना, इसको एक बार हम मिटा देते हैं। यानी कि हमारे पास आ तो ये गया 6615, ये वो नंबर है जिनसे डिवाइड हो रहा है, लेकिन आगे पढ़ो, लीव्स द रिमाइंडर, लीव्स द रिमाइंडर। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ गई कि देखो पिछला क्वेश्चन हमारा यहाँ तक था जो हमने सोल्व करके दिखाया, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लाइन एक्स्ट्रा है, तो इस लाइन को और देखेंगे हम क्या करना है।
लीव्स द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ देखना है कि रिमाइंडर जो है वो कितना आया है, रिमाइंडर जो है वो कितना आया है। उसको क्या करो, इस वाले डिजिट जो हमारी यहाँ पे जो डिजिट आई है उसको लिख लो 6615, और इसमें जो रिमाइंडर आया है उसको प्लस कर दो आप। जो रिमाइंडर आया है उसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे या सम कर देंगे। अब इनका आप ऐड कर दीजिए, तो 6 5 11, 1 कैरी का 2 66, यानी कि जो आपका आंसर आया वो क्या आ गया 6621। क्वेश्चन को समझो कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले आपको ध्यान क्या चीज़ रखनी है कि यहाँ पे अगर यहाँ लिख देते हैं, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको लीस्ट मिल जाए या फिर स्मॉलेस्ट मिल जाए, ये दो शब्द जब भी मिलते हैं तो आपको क्या करना है, एलसीएम करना है। एक तो इस चीज़ को आप नोट में डाल के लिख लो, चाहे कैसे भी लिख लो, इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जब भी लीस्ट और स्मॉलेस्ट की बात आए और उसमें क्या आ जाए, आपके पास रिमाइंडर आ जाए, क्या आ जाए, रिमाइंडर कुछ भी आता है, तो आपको क्या करना है कि जो एलसीएम आया है उसमें आप रिमाइंडर का ऐड कर दोगे, वो आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। देखो ये एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, क्या इस ट्रिक से आपको क्वेश्चन निकालने में दिक्कत तो नहीं होगी। देखो लीस्ट स्मॉलेस्ट मिल गया, एलसीएम निकाल दिया, अगर रिमाइंडर भी आ गया तो जो एलसीएम आया उसमें रिमाइंडर का ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यही छोटी सी बात है जो हमने इतने बड़े क्वेश्चन में सोल्व की है। आपको क्या याद रखना है, इस छोटी सी चीज़ को याद रखना है कि ये क्या चीज़ है, कैसे कर रही है। लीस्ट या स्मॉलेस्ट में एलसीएम, रिमाइंडर आता है तो एलसीएम में ऐड कर दो, वो आपका आंसर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आया आपके पास, फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट या स्मॉलेस्ट जब भी मिलता है क्या करेंगे, हम एलसीएम करेंगे। विच वैन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24 एंड 36, यानी कि इनका क्या कर दोगे आप, एलसीएम निकाल दोगे। जो फिर लीव्स द रिमाइंडर 3 इन ईच केस, जब भी इनका एलसीएम निकालते हो तो रिमाइंडर जो दे रखा है वो ऐड करोगे और उसका आंसर बताओगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको खुद करना है और इसको सोल्व करने के बाद इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में आप डालोगे। देखते हैं कि कितने बच्चे इन क्वेश्चनों को समझ पाते हैं, इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को आपको खुद सोल्व करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये ध्यान रखना इस बात को। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यानी कि एक नेक्स्ट टाइप की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ते हैं क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 16 एंड 52। अब इसमें देखो क्या है क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट नंबर, क्या शब्द आ गया यहाँ पे, ग्रेटेस्ट नंबर आ गया, यानी कि ग्रेटेस्ट शब्द आ गया। जब भी आपके क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट आ जाए या फिर लार्जेस्ट आ जाए, क्या आ जाए, ग्रेटेस्ट आ जाए या लार्जेस्ट आ जाए, तो आपको करना क्या है, इसमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, देखो छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। अगर ग्रेटेस्ट आता है तो एचसीएफ निकालो, स्मॉलेस्ट आता है तो एलसीएम निकालो, लार्जेस्ट आता है तो एचसीएफ निकालो, जबकि लीस्ट आता है तो एलसीएम निकालो। छोटी छोटी बातें आपको माइंड में रखनी ही रखनी है, हमें क्या चीज़ करना, क्योंकि देखो छोटी सी बात अगर आपको याद होगी तो आप कर पाएंगे इजीली तरीके से। वैसे इस क्वेश्चन की हिंदी है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ
विच एग्जैक्टली डिवाइड, जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करे किसको, 16 को भी और 52 को भी, इन दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। और उसमें क्या था, डिवाइड हो, इसमें क्या डिवाइड कर। तो इसमें आपको देखो हिंदी याद हो ना हो कोई मतलब नहीं, शब्द ये याद होने चाहिए, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट में HCF, स्मॉलेस्ट लीस्ट में LCM। ओके चलो अब इसका निकालते हैं हम, HCF निकालते हैं। तो HCF देखो सबसे बेस्ट है हमारा डिविजिबल मेथड, तो डिविजिबल मेथड से निकालते हैं, या अगर आप चाहते हो प्राइम से तो प्राइम से निकाल दो, जो भी आपको अच्छा मेथड लगता है उससे सोल्व करोगे। ओके मुझे अच्छा लगता है डिविजिबल मेथड, तो मैं डिविजिबल मेथड अपनाना स्टार्ट करता हूँ। चलो देखते हैं डिविजिबल मेथड। तो इसका सॉल्यूशन, इन दोनों का HCF निकालना है, तो जो हमारा डिविज़र है वो क्या है 16, और डिविडेंड क्या आ गया हमारे पास नेक्स्ट वाला जो 52। अब हमें 16 से 52 करना है, तो 16 3 जा 48, 16 3 जा 48 माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास 4, और ये 16 अब हमारा क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। तो 4 4 जा 16, यानी कि जो हमारा HCF आया वो क्या आ गया, ये वाली डिजिट क्या आ गई हमारी, HCF आ गई। तो HCF का आंसर क्या आ गया हमारा 4, कि 4 वो नंबर है जो 16 को भी डिवाइड कर सकता है और 52 को भी डिवाइड कर सकता है, वो बड़े से बड़ा नंबर 4 है। अगर हम देखें, देखो 2 भी तो डिवाइड कर रहा है, इवन नंबर है, तो हमें बड़े से बड़ा नंबर चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो कि 4 है। 4 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, जब भी लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट शब्द मिलता है तो HCF करोगे, ठीक है, और जब भी कभी आपको लीस्ट या स्मॉलर मिलता है तो आप LCM करोगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा हमें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। कौन सा नंबर फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर मतलब HCF, दैट विल डिवाइड 37 49 एंड 124, लीविंग रिमाइंडर 1 1 एंड 4, यानी कि जो 1 रिमाइंडर किसके लिए, 37 के लिए, नेक्स्ट वाला 1 ना 49 के लिए, और 4 जो रिमाइंडर है वो 124 के लिए। तो देखो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, मतलब कि टाइप भी 5 है, ठीक है। हर क्वेश्चन का हर एक टाइप करवा रहे हैं। यहाँ देखो अब क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, ग्रेटेस्ट नंबर और लिविंग रिमाइंडर। जब भी ग्रेटेस्ट नंबर में रिमाइंडर आता है ना, तो आप क्या करोगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे। तीनों को अलग अलग, तीनों को अलग कर दो, यानी कि 37 -1 क्या आ गया 36, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है 49 -1 क्या आ गया 48, और उससे नेक्स्ट क्या है 124 -4 क्या आ गया 120। यानी कि अब जो आपके पास डिजिट कौन सी है 36, 48 और 120, इन डिजिट का क्या निकालना है आपको, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, यानी कि HCF निकालना है। तो इसमें देखो हम डिविजिबल मेथड अपना लें, तो 36 और 48 को ऐसे करेंगे कि जो बड़ी डिजिट होगी वो डिविडेंड और जो छोटी होगी वो डिविज़र बनती है। तो 36 1 जा 36, सब्ट्रैक्ट करते हो तो 8 में से 2 गया और यहाँ पे 1 12, 36 यहाँ आ गया, तो 12 3 जा 36। यानी कि अगर इन दोनों डिजिट की बात की जाए तो हमारा जो HCF क्या आ गया 12 आ गया। तो जो सबसे नीचे आएगा ना उसी को आप 120 से करके देखोगे, नेक्स्ट वाले से करोगे। तो नेक्स्ट वाले से जब हम करते हैं तो 1 पे जाएगा 12 और ये 0 का यहाँ 0, यानी कि 10।
ठीक है। तो जो हमारा क्या आ गया, 12 जो आ गया वो क्या आ गया आपका HCF आ गया, यानी कि जो आपका आंसर क्या आया है 12। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना था। ग्रेटेस्ट नंबर है तो ग्रेटेस्ट नंबर, चलो यहाँ बना देते हैं एक बार वैसे ही। जब भी कभी आपके पास लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर आ जाए तो आप क्या चीज़ सोल्व करोगे, उसका HCF निकालोगे। इसमें अगर आपको रिमाइंडर गिवन है तो क्या करना है, तो जो डिजिट गिवन होती है ना उसमें आप रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करोगे, उसके बाद उसका HCF निकालोगे। इसमें थोड़ा सा अलग प्रोसेस है बस, लेकिन ध्यान रखना जब भी लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट है, इसको भूल जाओ फिर आप रहने दो। जब भी लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट आ जाए तो क्या निकालते हैं हम, HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, HCF निकालते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ जो मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना के लिख रहा हूँ ना, उस चीज़ को आप नोट जरूर करके रखो और आपका क्वेश्चन हेल्प करेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, उन सारे क्वेश्चन को आप लिख के रखोगे, सोल्व करके देखोगे, पूरा सॉल्यूशन करके रखोगे ना, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ये सारी टाइप है, जितनी भी टाइप इस चीज़ की वो सारी टाइप मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। बस आपको ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। छोटी मोटी चीज़ ये, इनको याद कैसे रखोगे, जब आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार अगर इस चीज़ को आप खाली देख भी लोगे ना, मैं नहीं कहता कि याद करो, नहीं, आप सिर्फ देख लो कि जब भी लार्जेस्ट है ग्रेटेस्ट आ रहा है तो HCF है, बात खत्म। बस क्वेश्चन मत देखो, एक दिन में 2 से 3 बार इसे देखो और एक बार इन क्वेश्चनों को देखो, बस आपका HCF और LCM कंप्लीट हो जाएगा। आपको उसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस प्रोसेस को आपको करना है। तो आइए अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। हमारे देखो जैसे स्मॉलेस्ट में हमारा 2 टाइप था, मैंने दोनों करवाया। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया सोल्व करने के लिए। ग्रेटेस्ट में 3 टाइप है, 2 हो चुके हैं, एक टाइप नेब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 18 एंड 20। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ना, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलो कोई नहीं, क्या देखा, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन लिखे, क्या है ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, अगर ये शब्द एक्स्ट्रा आ जाए कहाँ, ग्रेटेस्ट में, अगर ग्रेटेस्ट में यही चीज़ आ जाए कि 3 डिजिट, 2 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कुछ भी डिजिट आ सकता है, नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 8 एंड 20, तो हमें करना क्या है, ग्रेटेस्ट तो है, ग्रेटेस्ट होता तो हमने बताया था कि हम HCF करते हैं, लेकिन इसके अंदर 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, तो इसका हम क्या कर देंगे, LCM करेंगे। इन 3 डिजिट के क्या कर देंगे, हम LCM करेंगे। तो LCM करते हैं हम 15, 18 एंड 20 का। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो 3 पे चला जाएगा हमारा, 5, ये 6 और ये 20। अब अगर हम देखते हैं तो हमारा ये 2 पे भी जा रहा है, तो 5 का 5, 3 और 10। अब हम देखते हैं कोई भी 2 डिजिट 5 पे ही जाएगी, तो 1, 3 और 2। अब 3 और 2 में कोई भी कॉमन नहीं आएगा, तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, इस डिजिट और इस डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर दीजिए आप LCM निकालने के लिए, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये क्वेश्चन आ गया। यानी कि 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो 36 मल्टीप्लाई 5 होता है आपका 180। यानी कि इसका जो LCM आया क्या आया, 180 आ गया।
अब यहाँ क्या निकालना है हमें, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो आप मुझे बताएंगे जो ग्रेटेस्ट होता है यानी कि बड़ी 3 डिजिट नंबर क्या होगी, क्या होगी आपके ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, 999 है। अब क्या करना है आपको, इसको जो आपका एलसीएम आया है और इसको क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे, यानी कि डिवीज़र क्या आप गया 180 और डिविडेंड क्या बन गया 999। तो कर दीजिए, यहाँ कर देते हैं 180 और 999। अब हम देखते हैं 18 5 का क्या होता है 90 होता है, यानी कि ये 5 पे कंप्लीट जाएगा जो कि 900 पे जाएगा। तो हमारा जो माइनस करेंगे तो क्या आ गया 99 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल। कौन सा निकालना है, एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी कि जो 180 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो करोगे क्या, जो ऊपर जो हमारा डिविडेंट है, जो भी हमारा डिविडेंट है उसमें आप माइनस कर दो किसका, रिमाइंडर का। तो आपके पास आ गया 900 जो कि 180 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। लास्ट में हमने क्या किया, जो डिविडेंट है और माइनस कर दिया हमने रिमाइंडर को। हर एक स्टेप को समझो, तरीके से जानो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है उस चीज़ को नोट करो कि सर ने इस पे डैश लगाया है। अगर ये कोई ऐसी चीज़ आ रही है, ग्रेटेस्ट होने के बाद भी हम एलसीएम निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो ग्रेटेस्ट जितनी डिजिट दे रखी है वो लिखोगे। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, इनका डिवाइड करोगे। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, जो डिविडेंट है उसको रिमाइंडर से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो डिजिट आ गई वो आपका आंसर। समझ में आया आपको, स्मॉलेस्ट का और ग्रेटेस्ट का क्या क्या चक्कर है, क्या फंडा है। ये हमारे टोटल 6 क्वेश्चन हुए हैं जिसमें हमने 5 टाइप कवर की है। बस अब एक टाइप का क्वेश्चन और है और आपका ये कंप्लीट एचसीएफ और एलसीएम। तो उस टाइप को और देख लेते हैं। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टाइप है और मेन टाइप है। इसमें देखो क्वेश्चन कैसा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 5 बेल बिगनिंग टूगेदर टूल्स, यानी कि 5 घंटियाँ सबसे पहले एक साथ, टूगेदर मतलब एक साथ बजी, एट इंटरवल ऑफ, और उनका जो बजने का टाइम क्या है अलग अलग का। एक 4 सेकंड बाद बजती है, नेक्स्ट 5 सेकंड बाद, उससे अगली 7 सेकंड, फिर 8 और 10 सेकंड बाद बजती है। आफ्टर व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम मतलब और उसके बाद कौन सा ऐसा समय आएगा, विल दे टोल अगेन टूगेदर, कि वो सारी की सारी 5 घंटियाँ एक साथ बजेगी। क्वेश्चन को समझो, जैसे कि मान के चलो ये, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं दोबारा एक बार, वो देखो कि 5 घंटियाँ हैं, 5 बेल है जो अभी एक साथ बज गई, और उनका इंटरवल दोबारा बजने का टाइम, एक 4 सेकंड बाद बजती है, एक 5 बाद, एक 7, ऐसे अलग अलग टाइम पे बजती है। तो हमें वो समय निकालना है कि वो 5 घंटियाँ दोबारा एक साथ कब बजेगी। ओके, इस क्वेश्चन का मेन मोटिव क्या चीज़ है, क्या आपको देखना है कि स्टार्टिंग में सारा एक साथ काम हो रहा है, फिर हम देखते हैं कि सबकी पावर अलग अलग है, सब अपने अलग अलग हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई तो टाइम इंटरवल ऐसा आएगा जब आप देखोगे वो 5 दोबारा एक साथ आ गए। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मान के चलो एक ये आपका मैदान है किसका, रेस लगाने का, रेस लगाने का मैदान है, और कोई भी आप मान लो 3 बच्चे हैं जो रेस लगा रहे हैं। अब आपको पता है कि सब अलग अलग स्पीड से भागते हैं, कोई तेज़ भागता है, कोई स्लो भागता है, कोई मीडियम भागता है। तो तीनों बच्चे ने यहाँ से एक साथ भागना स्टार्ट किया,
एक साथ स्टार्ट किया, अब भाई अलग, कोई आगे भाग गया, कोई उससे पीछे, कोई उससे पीछे रह गया, तो हमें वो समय बताना होगा कि वो तीनों एक साथ कब दोबारा आएंगे। ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है, तो इन क्वेश्चनों को करने का देखो तरीका क्या है, और हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं, क्योंकि हमें जो एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें सिर्फ ऑप्शन मिलेगा, सोल्व करके ऑप्शन पे टिक करना है। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले इन सब का आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल दो, 4, 5, 7, 8 और 10 का क्या निकाल दो आप, एलसीएम निकाल दो। तो 2 पे चला जाएगा, तो 2, 5, 7, 4 और 5। उसके बाद फिर 2 पे चला जाएगा ये, तो 1, 5, 7, 2 और 5। उसके बाद 5 पे चला जाएगा, 1, 1, 7, 2 और 1। अब किसी पे नहीं जा रहा, आप एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम करोगे तो 2 × 2 × 5 × 7 × 2, ये आ गया। इसको देखो, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 27 जा 140, 140 × 2 280, यानी कि 280 सेकंड लगे हैं। अब आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि हमें मिनट दे रखा है, एम का मतलब मिनट, यानी कि 280 सेकंड को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, मिनट में। कैसे कर सकते हैं हम, डिवाइड करेंगे 60 से, तो 60 से आप डिवाइड कर दीजिए 280 को, तो आप देखते हो 64 जा 240 और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया 40, यानी कि जो ये आया ये आपके मिनट बन गई और ये क्या है, सेकंड। तो जो आपसे क्या आया, 4 मिनट 40 सेकंड का समय लगा उन सबको, मतलब इस समय पर वो सब दोबारा एक साथ आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। क्वेश्चन समझ में आया कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। आज हमने टोटल 7 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन इसके अंदर 6 टाइप कर लिए हमने, 6 टाइप, जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये 6 की 6 टाइप इम्पोर्टेंट है, 6 की 6 टाइप इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।